हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख रहे हैं फ्लैश सीजन 1 का एपिसोड 17, जिसकी शुरुआत होती है 15 साल पहले की फ्लैशबैक स्टोरी के साथ, जहां हम उसी दिन को देख पाते हैं जब बैरी की मां नोरा की मौत हुई थी। जिस दिन टाइम ट्रेवल कर फ्लैश और रिवर्स फ्लैश उसी समय में पहुंच गए थे जहां वे आपस में ही नोरा के बगल में झगड़ रहे होते। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जब हम बैरी और डिटेक्टिव जोई को साथ में देख पाते हैं, जो कि इस वक्त डॉक्टर हैरिसन से रिलेटेड सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा था। तभी उन्हें बाहर से कुछ धमाकों की आवाजें आती है और हम देखते हैं कुछ तोहफे गुब्बारों के जरिए आसमान से नीचे आ रही है और जमीन पर आते ही वो विस्फोट कर जाती है, जिसे देखकर फ्लैश तुरंत उस जगह पर पहुंच लोगों की मदद करता है। कि तभी हम व्यूअर्स को बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स को दिखाया जाता है जो यही सब कर रहा होता है, और साथ ही वो शख्स इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर अपनी हरकतें पूरे सेंट्रल सिटी को दिखा रहा होता है, और साथ ही वो खुद का नाम ट्रिकस्टर्स बताता है। और अब आगे हम स्टार लैब में देख पाते हैं जहां हर बार की तरह सभी इस नए नमूने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर डिटेक्टिव जोय बताता है 20 साल पहले जेसी जेम्स नाम के आदमी ने ऐसे ही बहुत सारे बम इम्प्लांट की थी, और साथ ही एक बहुत बड़ी चोरी भी करी थी जहां भागते वक्त उसने कुछ लोग और 2 पुलिस वालों की जान ले ली थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो भी खुद को ट्रिकस्टर्स के नाम से ही बुलाता है, पर फिलहाल वो तो अभी जेल में बंद है। तब बैरी और डिटेक्टिव जोय जेल में उसे चेक करने का डिसाइड करते हैं। तो वहीं जब से बैरी को डॉक्टर हैरिसन पे शक हुआ था, तब से बैरी ने डॉक्टर हैरिसन से ढंग से बात तक नहीं की थी, और इस चीज पर डॉक्टर हैरिसन को बैरी का बर्ताव थोड़ा अलग लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार बैरी को क्या हुआ है। और अब सीन पास्ट में फिर से उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां फ्लैश और रिवर्स फ्लैश एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तब वे लड़ते लड़ते छोटे बैरी को घर से बाहर निकाल देते हैं, और अब अचानक से रिवर्स फ्लैश भागता हुआ एक सेफ जगह पर पहुंचता है और अपने हाथ में लेके गार्डियन का होलोग्राम बनाकर उससे पूछता है आखिर मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। जवाब में गार्डियन उसे बताती है तुम्हारे स्पीड फोर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिस वजह से तुम उतना तेज नहीं भाग पा रहे हो, जिससे कि तुम समय के बहाव में छेद करके टाइम ट्रेवल अब नहीं कर सकते, और अब तुम हमेशा के लिए यहीं फंस गए हो। ये सुनकर गुस्से में रिवर्स फ्लैश अपना मास्क उतारता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है ये ही असली इवोल्व थॉन है, पर इसका चेहरा अभी भी बदला हुआ क्यों है इसका पता हमें कुछ देर में चलने वाला है। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हम बैरी और जोय को जेल में बंद जेसी के पास देख पाते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेसी इस नए बम मैन के बारे में कुछ नहीं जानता, और क्योंकि वो साइको था, जैसे ही उसे ये पता चलता है कि कोई उसका नाम और सामान चुरा रहा है, तो गुस्से में जोय को अपने पुराने हाइडआउट पर जाने बोलता है, क्योंकि उसी जगह पर जेसी अपना सारा सामान छुपाया होता है। तो ही आगे हम आयरिस और एडी को साथ में देख पाते हैं, जहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है आयरिस का कलीग मासन, जो कि पिछले एपिसोड में रिवर्स फ्लैश के हाथों मारा गया था, उसकी बॉडी ना मिलने के कारण पुलिस अब उसे गुमशुदा मार रही है। पर आयरिस मासून को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी, इसलिए आयरिस एडी को मासून को ढूंढने बोलती है। तो वहीं अब सीन वापस है बैरी और जोय पर आता है, जो साथ में जेसी के हाइडआउट पर जाता है, पर वहां उन्हें जेसी के पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। और जब वे सामने के दरवाजे में जाने के लिए उसका दरवाजा खोलते हैं, तभी बैरी को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत जोय को लेकर दूर कूद जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर किस्मत से वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो वापस से जेल जाते हैं, जहाँ बैरी जेल में हेनरी यानी अपने पिता से भी मिलता है और उन्हें बताता है कि वो नोरा यानी अपनी माँ के कातिल को पकड़ने के बहुत ही करीब है। और अब फिर से वो जेसी से मिलता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जेसी ने अपने हाइडआउट वाले जगह पर एक ऐसा बम बना के रखा था जिससे कि पूरा सेंट्रल सिटी तबाह हो सकती थी। क्योंकि इस वक्त वो बम अपनी जगह से गायब थी, ये सुनकर बैरी काफी घबरा जाता है। कि तभी से इसको बैरी को कॉल करके बताता है कि ट्रिकस्टर ने एक नई वीडियो अपलोड की है, जिस वीडियो में ट्रिकस्टर ने खुलेआम बम फोड़ने की धमकी दी है। जिसके तुरंत बाद ही बैरी और जोय स्टार लैब पहुंचकर इस सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं, जहां अभी भी बैरी डॉक्टर हैरिसन से ढंग से बात ही नहीं करता। जिसके बाद कि डॉक्टर हैरिसन बैरी को अकेले में ले जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, जिस पर जवाब में बैरी डॉक्टर हैरिसन से झूठ बोल देता है कि वो बस अपनी माँ के कातिल के बारे में सोच कर परेशान है। इस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है चिंता मत करो बैरी, हम जल्द ही तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ निकालेंगे।
तभी वहाँ बैरी को एक मैसेज आती है और वो वहाँ से निकल जाता है। और अब सीन वापस से पास्ट में जाते हैं, जहाँ असली डॉक्टर हैडसन अपनी पत्नी टीज मॉर्गन के साथ बैठकर बातें करते हुए स्टार लैब के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जिसे पीछे से छिपकर एबोट थॉर्न उनकी बातें सुन रहा होता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आती है, जब हम बैरी और आयरिस को साथ देख पाते हैं, जहां आयरिस मैसेज कर फ्लैश से भी मार्सन को ढूंढने की मदद मांगती है कि तभी ट्रिकस्टर एक और वीडियो अपलोड करता है, जिसमें ट्रिकस्टर ने बॉम्ब को सेंट्रल सिटी में लगा दिया है, जो कुछ ही समय में फटने वाली है। और ये पता चलते ही फ्लैश उस एरिया में जाकर जहाँ की बॉम्ब की लोकेशन बताई जा रही थी, वो सभी जगह जाकर चेक करने लगता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तब डॉक्टर हैडसन उसे बोलता है कि ट्रिकस्टर हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है, शायद वो वहाँ बम लगाया ही ना हो। पर फ्लैश उसकी बातें नहीं मानता और दोबारा उस जगह को चेक करने लगता है। तो कुछ देर बाद फ्लैश को वहाँ एक बॉक्स मिलता है, पर वो बिल्कुल खाली होता है। तो सिस्को को पता चलता है कि जेसी को ट्रिकस्टर ने जेल से छुड़वा लिया है। साथ ही जेसी ने उस बॉम्ब के बारे में झूठ बोला था और अब जो इस बारे में बैरी को कॉल करके बताता है। अब जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है जेसी और ट्रिकस्टर अपने साथ एक आदमी को हॉस्टेज बनाकर भी ले गए और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। जो ये पता चलते ही बैरी को काफी बुरा लगता है। और अब हम जेसी और ट्रिकस्टर को देख पाते हैं, जिन्होंने हेनरी को एक चेयर से बांध दिया था और अब वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक नया बॉम्ब बना रहे होते हैं। तो वहीं अब हमें नए ट्रिकस्टर का असली नाम रिवील होता है, जो कि एलेक्स था। तो वहीं जैसे उसे बताता है कि वो उसका असली पिता है। ये सुनकर एलेक्स और भी खुश हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां बैरी अपने डैड के चले जाने की वजह से बहुत ही दुखी होता है। और अब बैरी डॉक्टर हैडसन को ये बोलता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और अब सीन वापस से पास्ट में दिखाई जाती है, जब असली डॉक्टर हैडसन अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी बहुत सारे आयरन नेल से होकर गुजरती है, जिसको एबोट थॉर्न ने रास्ते में बिछाया होता है। और इसी वजह से उस वक्त असली डॉक्टर हैडसन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां उसकी पत्नी वहीं पे मारी जाती है। तो ही मौका पाते ही एबोट थॉर्न उनकी गाड़ी के पास आता है। तो वहीं डॉक्टर हैडसन उससे मदद मांगता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जब हम देखते हैं बैरी काफी परेशान बैठा होता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव जॉय आता है और बैरी से बोलता है कि शायद हम गलत सोच रहे थे डॉक्टर हैडसन के बारे में। वो सही आदमी है, उसने कई बार हमारी मदद की है, अब हमें भी उस पर शक करना छोड़ देना चाहिए। और यही बातें बैरी भी सोच रहा होता है, पर यहाँ बैरी उस बात से परेशान नहीं बल्कि अपने पिता हेनरी के लिए परेशान होता है, जो अभी भी उन दोनों बॉम्ब मैन के कब्जे में था। तो ही अब हम आयरिस को देख पाते हैं, जो मेयर के यहाँ पार्टी में आई हुई है। तभी उसे वहाँ वाइन सर्व किया जाता है। तो ही कुछ देर बाद हम देखते हैं, जिन्होंने वाइन सर्व की थी वो और कोई नहीं बल्कि जेसी और एलेक्स था। जिसके बाद कि आयरिस अभी मेयर से बातें कर रही होती है, तभी जेसी भी जल्दी से स्पीच वाली जगह पर जाता है और मेयर का मजाक बनाने लगता है, जिस पर मेयर उसके पास जाकर पूछता है तुम हो कौन। जहाँ जवाब में जेसी और एलेक्स अपनी असलियत को रिवील करते हैं, साथ ही बताते हैं कि तुम्हें अपने अकाउंट के सारे पैसे उन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, जिसका नंबर कि उसने मेयर के ग्लास पर लिखा था। और साथ ही वे मेयर को बताते हैं कि मेयर के वाइन में पॉइजन मिला है, जिसके 1 घंटे के अंदर वो मारा जा सकता है। अगर उसको उसका एंटीडोट चाहिए तो पहले उसे उसका पैसा देना होगा। कि तभी वहाँ एक आदमी मारा जाता है, जिसने 1 घंटा पहले वो वाइन पी थी। कि तभी वहाँ बड़े ही स्मार्टली तरीके से आयरिस अपनी फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके सब रिकॉर्ड कर लेती है और जोय को भेज देती है, जिससे कि जैसे ही जोय सुनता है वो तुरंत सिस्को से आयरिस की लोकेशन निकलवाता है और फ्लैश तुरंत वहाँ सबकी मदद करने पहुंच जाता है। और फिर फ्लैश जेसी का कॉलर पकड़कर दीवार में चिपका देता है और उससे पूछता है कि हेनरी कहाँ है। तभी एलेक्स हैरी के हाथ में एक बॉम्ब लगा देता है, जो वो लोग बना रहे थे। तब जेसी उसे बताता है कि अगर तुम्हारी स्पीड 600 मील पर आवर से कम हुई तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इतना बोलकर वो बम को ऑन कर देता है और हंसते हुए फ्लैश को भागने बोलता है, जिसके बाद कि फ्लैश अब बाहर निकलते ही भागने लगता है। और ज़्यादा भागते भागते सिस्को उसे बोलता है कि अभी भी तुम्हें अपनी स्पीड कम नहीं करनी है, पर अभी भी उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस बम को उतारे कैसे। अब जिसके जवाब में डॉक्टर हैडसन बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर को फील करना होगा कि तुम किस तरीके से भाग पाते हो और कंसंट्रेशन कर अपनी नस नस को भागते हुए वाइब्रेट करना होगा और जोर से किसी बिजली की रफ्तार से एक दीवार से दूसरी चीज से टकराना होगा। जिसके बाद फ्लैश डॉक्टर हैडसन की बातों को फॉलो करते हुए वहीं के पास के एक ट्रक से टकरा जाता है,
जिससे कि वहाँ फ्लैश उस जगह से आर पार चला जाता है, पर वह वहीं पे रह जाता है, जिसके बाद कि बैरी वहाँ पे बच जाता है। इसके बाद फ्लैश तुरंत मेयर के पार्टी में पहुंचता है, जहां बैरी तुरंत अपनी सुपर स्पीड से उस जगह पे मौजूद सभी लोगों को एंटीडोट लगा देता है और उसके बाद जेसी को पकड़कर हेनरी के बारे में पूछता है। तो वहीं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लैश जाकर हेनरी को भी बचा लेता है और साथ ही बैरी अपने पिता को अपनी असलियत भी बता देता है। अब जैसे ही हेनरी को पता चलता है कि फ्लैश ही बैरी है, वो खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा देता है। तो अब अगले सीन में हम स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां वे सभी हेनरी को देखकर काफी खुश होते हैं और हेनरी डॉक्टर हैरिसन को बैरी की इतनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और जॉय के साथ वापस से जेल चला जाता है। तो अब सीन वापस से पास्ट में दिखाया जाता है, जहां एडवर्ड थॉर्न हैरिसन को उठाकर साइड में फेंकता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ 2020 के कुछ ऐसे ही करने वाले हो जो मुझे वापस मेरे घर भेज सकता है। और इतना बोलकर वो डॉक्टर हैरिसन की चेस्ट में एक डिवाइस घुसाता है और उसका दूसरा सिरा अपने चेस्ट में घुसाता है और जिसके बाद कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे एडवर्ड थॉर्न डॉक्टर हैरिसन बन जाता है और हैरिसन की बॉडी पूरी तरीके से सूख जाती है और वहाँ अब असली डॉक्टर हैरिसन की वहीं पे मौत हो जाती है। तो अब सीन वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम डिटेक्टिव जॉय के पास एडी को देखते हैं कि तभी वहाँ फ्लैश भी आता है और एडी के सामने अपना मास्क उतारकर अपनी आईडी को रिवील कर देता है। अब ये जानकर कि बैरी ही फ्लैश है, एडी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तब बैरी वहाँ एडी से बोलता है कि वो आयरिस से झूठ बोले कि मासन सेफ है और वो कहीं सेफली चला गया है, ताकि आयरिस उसके बारे में जानने की कोशिश ना करे और सेफ रहे। तो अगले सीन में हम देखते हैं एडी जॉय और बैरी की बात मानकर आयरिस से झूठ बोल देता है कि मासून किसी लड़की के चक्कर में कहीं ब्राजील चला गया है, जिसे सुनकर आयरिस को भी एडी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो वहां से किचन में चली जाती है। तब बैरी उन दोनों को बोलता है कि जिस हिसाब से डॉक्टर हैरिसन आज मुझे चीजों के आर पार जाने के बारे में बता रहा था, उससे अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक स्पीड स्टार है और वही रिवर्स फ्लैश भी है। अब सीन वापस से पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं जब पुलिस एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है तो उन्हें एडवर्ड, जो कि अब डॉक्टर हैरिसन के शरीर में था, वो उन्हें मिलता है और अपना नाम डॉक्टर हैरिसन बताता है। तो फ्रेंड्स, अब इस सीन से तो हम आगे समझ ही पाते हैं कि अब तक जिसे हम डॉक्टर हैरिसन समझ रहे थे, बल्कि वो डॉक्टर नहीं एडवर्ड थॉर्न है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल न भूलें।